चलिए, आज हम लोग करते हैं जे क्वेरी आगे बढ़ाएंगे और माउस के इवेंट सब करते हैं। ठीक है, तो इसको सेव एज कर लेते हैं। JQ3 क्लिक इवेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ये के लिए कर लेते हैं। आज हम लोग का टारगेट है कि अलग अलग तरह का इवेंट टेस्ट करना है। उसके बाद फिर दूसरे कंट्रोल्स पे उसको एक्सेस करना। तो आज हम लोग सीखेंगे पी पे क्लिक करना। अब पी को कैसे पिक करना है, ये सब डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि पी पे अलग अलग तरह का इवेंट कैसे काम में आता है। तो अभी सबसे सिंपल इवेंट हो गया कि पी पे क्लिक। अलर्ट क्लिक। ये कैसे चेंज होगा? येलो होगा। यहाँ पे जाइए सर, वाईफाई वाला जो है ना, इधर ही नीचे लाइट लाइट। ठीक है, तो अभी हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक इवेंट आ गया। फिर क्लिक किए, क्लिक इवेंट आ गया। बस मेन आपको मालूम होना चाहिए कि इवेंट कैसे फायर करना है। फिर इसमें क्या क्या हो सकता है वो फिर हम लोग के पास फर्दर काफी कुछ है जानने के लिए। एक इवेंट ये हो गया। एक इवेंट है डबल क्लिक। डीबीएल क्लिक। डीबीएल क्लिक में क्या है कि 2 बार क्लिक करना पड़ेगा जल्दी से। एक बार क्लिक करके छोड़ देगा तो नहीं होगा, 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना होगा, तब ये डबल क्लिक इवेंट। तो अगर हमको किसी में डबल क्लिक करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग डबल क्लिक के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माउस इन और माउस आउट। माउस इन मतलब हम अपना माउस उसके ऊपर ले जाएंगे, और एक इवेंट जब उससे माउस बाहर ले आएंगे। तो माउस इंटर। और माउस इंटर पे क्या करते हैं ना, इसका बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे बदलेंगे? PCSS फिर से हम बताने वाले हैं, ठीक है। माउस ले जाने के बाद इसका कलर रेड हो जाएगा। माउस जब बाहर निकालेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। हम्म, ठीक है, रेड हो गया सबका।
हम गड़बड़ क्या किए हैं, दिस नहीं लिखे हैं। सब सबका हो जा रहा है इसलिए। क्यों? क्योंकि सबका हो जा रहा है। बिल्कुल, लिखना क्या था, This- दिस। देखिए, जिसके ऊपर लेके जाएंगे तभी इसका कलर बदलेगा। ठीक है, ले जा रहे हैं तो कलर अलग कलर, और छोड़ दे रहे हैं तो अलग कलर। इवन हम चाहते हैं कि ले जाने पर अलग कलर हो, माउस उसके ऊपर घुमाए तो अलग हो, तो माउस मूव। ठीक है, तो जब उसके ऊपर माउस घूमेगा, मूव करेगा, तो उसका कलर ब्राउन कर देते हैं। रेड फिर ब्राउन हो गया, क्योंकि मतलब इंटर वाला तो कलर चेंज हुआ ही, अब ब्राउन हो गया। अब हम जब तक माउस इसके ऊपर रहेगा ब्राउन दिखेगा। करते टाइम हम्म। सिर्फ इंटर की जगह डायरेक्ट मूव भी लिख सकते हैं। नहीं, मूव मतलब मूव इवेंट हर टाइम काम करते रहेगा जब तक तेरा माउस उसके ऊपर हिल रहा है। और इंटर तभी इवेंट काम करेगा जब पहली बार उसमें माउस जाएगा। समझ में आया? दोबारा फिर लेके जाएंगे तो नहीं होगा। देखो, अभी हम माउस जैसे इसके ऊपर गया ना, देखो, माउस इंटर इवेंट जो है, वो एक बार माउस इसके अंदर घुसा, वो फायर हो गया। अब इसके बाद जितना बार भी माउस माउस मूव करेगा, ठीक है, वो जो है माउस मूव इवेंट होगा। ठीक है, चाहे हम यहां से यहां ले जाए, ये माउस मूव इवेंट काम कर रहा है। इंटर में नहीं करेगा। नहीं। इंटर में रेड नहीं रहेगा, हट हाँ, जाएगा। अगर हम माउस इंटर करके मूव करेंगे तो वो रेड नहीं रहेगा। सिर्फ ब्राउन वाला कोई पर हटाइए। ब्राउन वाला को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो, ये एक बार माउस इंटर इवेंट काम कर गया। अब हम जितना बार भी माउस इधर उधर से उधर ले जाएंगे, इसका माउस इंटर मूव इवेंट काम नहीं कर रहा है। रेड लीव हो गया, अब रेड तो हो गया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हमले माउस मूव करने पर कुछ और कलर, माउस मूव करने तो पहले ब्राउन हो जा रहा था ना रेड के बाद। ब्लू वाला अभी मूव वाला इवेंट नहीं काम कर रहा है क्योंकि कमेंट कर दिया है। रेड और क्या बोलते हैं, इंटर और मूव दोनों इवेंट एक साथ काम करिए, तो लास्ट में जो काम किया वाला वाला कलर दे दिए। तो पहले इंटर इवेंट हुआ, फिर मूव इवेंट हुआ, तो पहले रेड किया और फिर ब्राउन किया। चूंकि इतना जल्दी हुआ है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ मूव का रहेगा और उसमें इंटर होगा तो वो कलर, हम्म। सिर्फ अगर हम मूव लिखें हाँ, और उसमें कलर मतलब इंटर करने पे कलर वो चेंज हो जाएगा। क्या चाहिए, इंटर वाला कलर चेंज हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा क्विक हो रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, हम लोग क्या करते हैं, माउस इंटर पे अलर्ट लगा देते हैं। ठीक है, और इस पे कर लगा देते हैं ब्राउन। तो देखिए, रिफ्रेश, तो देखिए, अभी अलर्ट आया, अब ये फंस गया है। अब जैसे माउस इसके पे जाएगा ना, फिर अब अलर्ट अलर्ट। वो बार बार अलर्ट आके फंसा देगा। ठीक है, तो अब क्या है, माउस जब तक मूव करेंगे, ये मूव इवेंट काम कर रहा है। अब जैसे इसके ऊपर ले जाएंगे फिर वापस इंटर इवेंट काम किए। ठीक है, अगर जगमग टाइप का करना है तो हाँ, तो क्या करते हैं, रैंडम कलर जनरेट करते हैं। मेरे पास किसी का
ठीक है। रैंडम कलर जनरेट करने के लिए मेरे को आरजीबी से कलर सेट करना पड़ेगा। तो रैंडम नंबर के लिए जे क्वेरी का नहीं है। ये देखिए हमको where r इज इक्वल टू, देखिए जीरो से लेके 255 आर का कलर। जी को जैसे जी बी +1 क्यों हो रहा है सर? 255 तक ही नंबर बनाएगा ना, तो 255 तक नहीं बनाएगा। ठीक है। जी भी हो गया, बी भी हो गया। अब मेरे को सेट करना है, बैकग्राउंड कलर को फिक्स नहीं करेंगे, यहां से हमको आरजीबी करना है। जी बी बैकग्राउंड कलर। ऐसे आरजीबी कॉमा कॉमा करके दे देंगे, हो जाएगा। आरजीबी देखिए, कॉमा कॉमा, पहला में क्या जाएगा, हाँ आर, फिर क्या कुछ नहीं दूसरा में जी, अभी हम क्या ठीक है। डिलीट कर सब कुछ। अरे मैं फैमिली के लिए नहीं डिलीट कर सब देखिए कुछ। चीटिंग कर दिया ये सब भी डिलीट कर चल एक कैसे दे मैंने तुम्हें दिया शेयर कर बॉक्स तो मैं क्या खाया इंसान ने ये कुछ भी बनाते रहेगा। कर मूव हाँ, करेगा मूव करेंगे तब, और अगर हम छोड़ देंगे तो रुक जाएगा माउस मूव। अब सब ठीक है। चैप्टर पूरा बना देंगे डिस्को लाइट हाँ, डिस्को लाइट। देख लो ये मतलब एक इवेंट होता है माउस ओवर। क्या है मेरा अच्छा बन या अच्छा महाराज नहीं सब कुछ डिलीट कर दो तो डिलीट कर माउस ओवर में शायद माउस छोड़ भी देंगे ना, रोक भी देंगे, तो भी वो इवेंट फायर होते ही रहेगा। नहीं, अलग अलग होगा इसमें तो सर जब जा रहे हैं मतलब हर बार पे अलग अलग कलर आ रहा अच्छा, है माउस ओवर, तो माउस ओवर और इंटर में क्या डिफरेंस होगा माउस इंटर में क्या डिफरेंस है। तुमने रात को क्यों मारा ओ हम तुम हमको मारे क्यों ओ दिमाग खराब अच्छा, ये देखो,
माउस ओवर में क्या है कि मतलब एक डिव इवेंट है, उसके अंदर और कंपोनेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर जो और कोई कंपोनेंट होगा ना तब भी ये काम करेगा। अब माउस इंटर सिर्फ जब डिव पहला जो कंपोनेंट है उसके अंदर ही काम करेगा। टेस्ट कर लेते हैं सही बात है कि नहीं। ठीक है, माउस ओवर और माउस इंटर। इंटर पे अलग कलर देते हैं और ये पे अलग कलर देते हैं माउस ओवर पे। अब हम पी के अंदर कुछ बनाते हैं। पी के अंदर एक ठो H1 टैग बना देते हैं। पैराग्राफ के अंदर हेडिंग। कितना देना है? नहीं, हेडिंग हेडिंग नहीं बनेगा पैराग्राफ के अंदर। बोल्ड टैग ले लेते हैं। उल्टा होता है, पैराग्राफ हेडिंग के अंदर नहीं होता। देखो कॉन्गो वन, अभी देखा माउस ले गए। एक मिनट, सब कलर कलर फिक्स करना पड़ेगा। इसमें होगा माउस जब घुसेगा तब रेड होगा, और माउस जब ओवर होगा तो पिंक हो जाएगा। नहीं पिंक नहीं, ग्रे कर देते हैं, ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी पी में गए तो ग्रे हो गया क्योंकि ओवर इवेंट काम किया। इंटर इवेंट तो काम करेगा। इंटर इवेंट इंटर में रेड कलर दिया था, रेड था ना सर। अब मुझे ना जाना ओवर में इंटर ने काम किया। माउस इंटर इवेंट काम किया, रेड वाला हुआ होगा, लेकिन इंटर के साथ साथ जो है ना वो ओवर हो जाए। ओवर में भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी रैंडम जनरेट करते हैं। रैंडमली कोई कलर बन रहा है, तो देखो अभी पहले रेड हुआ होगा। देखो रेड होके गायब हो गया, अभी रैंडमली कोई कलर बन गया। अब माउस मूव करने से तो कलर नया बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अभी हम कॉन्गो पे ले जाएंगे ना तो फिर एक ठो कलर बदलेगा। कॉन्गो तो उसी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन माउस मेरा इंटर क्या बोलते हैं वही अगर, वाला नहीं काम कर रहा लेकिन माउस जब इंटर वाला रहेगा ना तो एक बार उसका इवेंट काम कर गया। अब हम जिधर भी ले जाएंगे अब ये इवेंट नहीं काम करेगा, लेकिन इसका जो सब कंपोनेंट में है में भी ले जाएगा तो फिर एक बार वो काम करेगा। मतलब माउस ओवर उसका कंपोनेंट, उसके अंदर जितना भी सब कंपोनेंट है किसी में भी ले जाएंगे तो माउस ओवर काम करेगा। इंटर सिर्फ एक ठीक है, और इंटर सिर्फ एक बार जैसे उस कंपोनेंट में घुसे बस काम किया और फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है माउस मतलब ओवर, और एक होता है माउस इंटर। ठीक है, एक इवेंट होता है माउस डाउन। हाँ, जब हम दबाएंगे तब। तो ये सब सबको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगेगा, खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, चलिए।
माउस डाउन। माउस डाउन कब काम करेगा? जब हम वहां ले जाके माउस दबाएंगे। सबसे बढ़िया जुगाड़ होता है कलर सेट करना। देखिए अभी कुछ नहीं होगा। अब देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तब वो काम करेगा। और हटा देंगे तो बच जाएगा। नहीं हटेगा नहीं ना, माउस डाउन का इवेंट है। उसी तरह से माउस अप का इवेंट। एक बार मतलब डाउन कर दिए तो अब वही कलर रहेगा, चेंज हाँ होगा। क्योंकि माउस अप में कुछ कलर नहीं चेंज कर रहे हैं ना। माउस अप में इसको कर देते हैं। सिर्फ तो क्लिक जैसा हो जाएगा। नहीं, क्लिक इवेंट डाउन होके अप होने को क्लिक इवेंट बोलते हैं। अच्छा। खाली दबा के रखे हैं तो क्लिक इवेंट नहीं हुआ। अच्छा, एक बार क्लिक ये करके हाँ, दबा के जब छोड़े तब हुआ क्लिक इवेंट। ये देखिए ले गए, माउस दबाए, ठीक है, और फिर यहां ले जाके छोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका अप इवेंट वहां काम नहीं किया। छोड़ना था। ठीक है, फिर यहां दबा के छोड़े, नहीं मेजेंटा काम नहीं किया, कलर नहीं है। एजेंडा कलर तो है। एजेंडा कलर पुशिया। कैसा कैसा कलर करेंगे? अच्छा, मतलब की डाउन और अप मिलके क्लिक बनता है। शीशे कलर भी नहीं आए। अप इवेंट नहीं काम कर रहा है। सर कलर का नेम नहीं आप करते सर, फंक्शन आपको वो देखे ना, हाँ काम कर रहा है। काम कर रहा है। खुशियाँ कोई कलर नहीं बोल रहा। कलर नहीं मान रहा। सर कुछ नॉर्मल सा कलर रखिए ना। खुशियाँ। रैड दे देते, रैड। माउस दबाए, छोड़े, रेड हो गया। ठीक है, माउस दबाए, येलो हो गया। अब हम यहाँ आके छोड़ रहे हैं। ये लो देखो। तो यहाँ आके छोड़े मतलब दूसरा वाला रेड हुआ है। माउस माउ, आप माउस अब दूसरा जगह पे हुआ है ना। ठीक है, और यहीं पे फिर हम माउस दबा के छोड़ देते तो फिर यहाँ पे। यहाँ दबा देंगे तो येलो ठीक है, येलो। अब यहाँ दबा के यहाँ जाके छोड़ेंगे या यहाँ जाके छोड़ेंगे तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब अभी देखो ये दबाए ये छोड़े ये हुआ क्लिक इवेंट, और ये खाली दबाए तो ये डाउन इवेंट, और ये माउस छोड़े ये हुआ अप इवेंट। और दोनों मिलकर क्लिक क्लिक। और दोनों मिल के क्लिक बनता है। ठीक है। एक इवेंट और है ड्रैग, लेकिन वो रहने दो। क्या है सर? ड्रैग, ड्रैग टैग। दबा के जो मूव करते हैं ना उसको ड्रैग इवेंट बोलते हैं। इसमें ड्रैग नहीं होता है क्या? इसमें भी नहीं दिया है शायद माउस मूव से मैनेज करना होगा। ठीक है, इसमें नहीं वाला इवेंट। अच्छा, कीबोर्ड का इवेंट से। ठीक है, तो ये सारे माउस के इवेंट्स हो गए। अब क्या है कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के इवेंट्स। ठीक है, कीबोर्ड इवेंट्स में आपका आ जाएगा की डाउन, की अप, की प्रेस। ठीक है, ये तीन है। तो की डाउन मतलब की जब दबा के रखे हैं तब की डाउन इवेंट, की जब छोड़ेंगे तब की अप इवेंट, और दबा के छोड़ेंगे मतलब की प्रेस इवेंट।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक ठो नया बना लेते हैं। टेस्टिंग और पीएचपी थोड़ा बोरिंग हो गया, पीएचपी तो बहुत बोरिंग। जावास्क्रिप्ट अच्छा है, हाँ? जावास्क्रिप्ट से अच्छा है नहीं, क्या? अच्छा कैसे, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा भी इवेंट होता है। एक दिन बैठेंगे, मैं एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट में सिखाएंगे, सिखाया है ना जावास्क्रिप्ट में इवेंट सब उसे। नहीं, पर हम लोग पहले का बना हुआ पुराना वीडियो में बनाया हुआ है ना। हाँ, ठीक है, उसमें उसको रीनेम कर देंगे। रहता है, हाँ, सीवी तो हम देखे थे, लेकिन किसमें? मतलब ये जेक्वेरी जो अभी आप बता ना, की अप की प्रेस, वही उसमें भी है, की अप की प्रेस और की डाउन। हाँ हाँ, वैसे ही होगा, वो अलग, देखिए जावास्क्रिप्ट बस को लिखने ही का तरीका अलग लिखने का तरीका बदल गया है jQuery में, है, काम थोड़ा आसान हो गया है लिखने का तरीका। अभी जैसे देखिए यहाँ पे पी में लिख दिए तो सब पी में आ गया, उसमें एक तो पी में लिखेंगे तो सब पी में नहीं आएगा, उसके लिए मेरे को लूप चला के सब में इवेंट हैंडल करके ऐड करना पड़ेगा। उससे इजी जेक्वेरी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब मेरा काम लॉन्ग कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों चीज, कि हमको अगर सेम चीज जावास्क्रिप्ट में करना रहेगा तो कैसे बनाना है डायनेमिक इवेंट। चलिए, अभी हमारे पास एक इनपुट टाइप बटन है, बटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमने यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। ऐसे तो टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, आईडी ले लेते हैं VKK। हाँ, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, स्टाइल विड्थ 400 px। आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो पी ले लेते हैं, इसी में कलर बदल बदल के हम लोग देखेंगे कि कौन सा इवेंट काम कर रहा है, कौन सा इवेंट नहीं काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज अभी बताएंगे, हालांकि वो चीज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। पी के अंदर कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। के अंदर हम्म, तो अभी हम लोग को सबसे पहले इवेंट लिखना है हैश के की डाउन। ये ई क्यों लिखे हैं आप लोग को थोड़ा देर बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम माउस डाउन करेंगे तो पी टैग का कलर हो जाएगा रैंडमली जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि जब तक की दबे रहेगा ना वो इवेंट काम करते रहेगा। और चलिए, अब हम लोग टेस्ट करते हैं। अच्छा, ई में कुछ लिख देते हैं। का कलर बदल जाना से कुछ भी नहीं, बेस डॉट कर दिया। अच्छा, 20 किया हुआ है ना पी। अभी देखिए, की दबाए हुए छोड़ दिए तो ठीक है। छोड़ दिया तो रुक गया।
की अप जब की छोड़ेंगे तो हम कोई फिक्स कलर करते हैं, रैंडम नहीं। की जब छोड़ेंगे तब येलो हो जाए। अभी देखिए, जब तक की दबे रहेगा वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, अभी जैसे छोड़ेंगे येलो हो जाएगा। ठीक है, तो दबा के छोड़ दिए। ये लो। ठीक है, तो डाउन का इवेंट काम किया, आपका भी काम कर। आपका भी काम किया। ठीक है, तो अब कहानी क्या होता है कि की अप और की डाउन में हम लोग को बहुत बार कुछ कुछ कोड का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ इवेंट लिखना होता है। जैसे हमको दबाना है कंट्रोल के या ऑल्ट एस, तब कैसे करेंगे? जब तक वो डाउन रहेगा। ठीक है, तभी फ्रेंड। तो अभी क्या है कि ये काम की अप से भी कर सकते हैं और की डाउन से भी कर सकते हैं, तभी की डाउन को छेड़ नहीं रहे हैं, हम लोग की अप से काम करेंगे। तो सबसे पहले कि हमको सिर्फ पता करना है कि कौन सा कोड दबा है, क्योंकि हमको कुछ लिखना है कि ये कोड से ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा रहेगा तो वैसा करना है, वैसा रहेगा तो वैसा करना है। तो उसके लिए मेरे को कोड चाहिए। तो कोड कैसे निकालेंगे? कोड निकालने के लिए क्या करेंगे? पी का HTML, पी का HTML मतलब पी का अंदर, ई का की कोड। इसका की। हाँ, जो की दबाएंगे उसका कोड ऊपर आएगा। ये देखिए, कैपिटल ए दबाए अच्छा, हम शिफ्ट छोड़ दबा के किए थे ना, कैप्स दबाए, ए बी सी डी ई एफ, कोड मिल रहा है। तो हम को कुछ बनाना है ऐसा कि खाली कैपिटल लेटर आए, या कोई कैपिटल लेटर प्रेस करे तो ये काम करना है, या कुछ इवेंट फायर करना है या कुछ प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? कोड। हमको चाहिए कोड। तो कहाँ से मिलेगा? की कोड से। इसी का भाई है, वो है ई डॉट की कैर। सिर्फ ऐड कर दो। की कैर क्यों नहीं दे रहा है? शायद खाली की होता है। ए, तो की से पता चलेगा कि क्या की दबा है, और की कोड से पता चलेगा कि इसका कोड क्या है। अब कहानी क्या है? आप दबाए शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट, आप दबाए कंट्रोल, सब आएगा। इवन F1 F2 भी, F3 भी काम करेगा। लेकिन F3 का इवेंट सब ना कंट्रोल मैनेज करना है, क्योंकि ना उसका इवेंट सब ब्राउजर सब कंट्रोल कर लेता है। ये सब जो इवेंट सब है ना, ब्राउजर सब कंट्रोल कर लेता है, इसी वजह से दिक्कत होता है। F5 करेंगे तो पेज ही रिफ्रेश हो जाएगा। ब्राउजर काम कर लेता है। हाँ, तो उससे पहले ब्राउजर कर लेता है, तो F1 का सब इवेंट सब उतना अच्छा से नहीं मैनेज होता है। जैसे होम दबाए, पेज अप दबाए, पेज डाउन दबाए, एंड दबाए,
ये सब इवेंट की ऐप से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कुछ चाहिए होता है तो हम लोग को, अब हमको चेक करना है कंट्रोल ए। तो हमको इसको कैसे पकड़ेंगे, कंट्रोल ए दबा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल ए दबाएंगे तो ये नहीं इवेंट काम करेगा, लेकिन कंट्रोल ए दबाएंगे तो वो इवेंट काम करना चाहिए। तो इसको कैसे पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमको कंट्रोल ए पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए हम लिखेंगे इफ ई डॉट कंट्रोल की एंड ई डॉट कैर इक्वल टू ए, स्मॉल ए। कंट्रोल किया तेरा ई डॉट कैर या ई डॉट की या ए, तब हम अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट कंट्रोल प्लस स्मॉल ए, कंट्रोल ए। नॉर्मली आप ए दबाइएगा तो उसमें नहीं आएगा, सिर्फ कंट्रोल भी करेंगे तो शिफ्ट दबा के भी ए दबाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल दबा के ए दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब कहानी क्या है कि आपको कैपिटल स्मॉल दोनों के लिए लेना है, तो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे और लगा देंगे तो तो अगर आप शिफ्ट दबा के कैपिटल वाला भी देते हैं तो भी कंट्रोल ए काम करेगा, और स्मॉल ए का भी देते हैं तो भी काम करेगा, या कंट्रोल शिफ्ट ए भी देंगे तो भी काम करेगा, और कंट्रोल ए देंगे तो भी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल के साथ भी इवेंट मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ कर सकते थे क्या, शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वेब प्रोजेक्ट पे उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है ना, विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है। कंट्रोल्स को मतलब हम पूरा बंद कर देंगे ना, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कंट्रोल ए करने पर ऐसा होगा, कंट्रोल सी करने पर ऐसा होगा, इससे कुछ की दबाया तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ की दबाया तो वैसा हो जाएगा। बहुत जरूरत पड़ता है ये सब चीज का। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट जितना, मतलब आप लोग शॉर्टकट के हिसाब से एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मतलब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी यूज होगा। टाइम लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कीबोर्ड इवेंट काम हो जाने से, क्योंकि माउस तक हम माउस ले जाएंगे फिर करेंगे। अगर आपका पूरा इंटर में ही कट 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 काम करके कंट्रोल से हमारा यहीं पर सेव हो गया, तो ये मतलब अच्छा होता है। तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में तो ये चीज चाहिए ही चाहिए होता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी बहुत बार शॉर्टकट लगाने से काम होता है जरूरत पड़ने पर, हालांकि ये रेयर है। अब हम लोग को कुछ कुछ इवेंट्स की प्रेस के हिसाब से सीखना है। सेम चीज ऑल्ट के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, की प्रेस में
बहुत सारा चीज किया जा सकता है। जैसे हम ये कर सकते हैं कि की प्रेस होगा तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल लेटर ही आए और कुछ नहीं आए। तब हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू की प्रेस इवेंट। कैसे करेंगे? की प्रेस में थोड़ा सा कोड निकालना अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें भी फंक्शन ये होगा। इसमें कोड निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है कि कोड की प्रेस इवेंट तो नहीं काम करता जहां तक हमको मालूम है। हाँ, काम किया। ठीक है, चलिए हो जाएगा। तो इफ अगर ई का की कोड ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड ऐसा एंड अलग अलग लैंग्वेज में लगा लगा के ना 91 कैपिटल नहीं हुआ तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये इवेंट, ठीक है, काम करेगा और रिटर्न होगा फॉल्स। अभी देखिए स्मॉल ए नहीं हो रहा कुछ, क्यों? विकी ऑफ ऑफ है ना, कैप्स ऑफ है। 1 2 3 कुछ भी टाइप करे नहीं हो रहा, कैप्स ऑन किए हो गया। उसको मतलब लिखने ही नहीं देंगे सर? लिखाएगा ही नहीं। कैप्स ऑन करेंगे आराम से टाइप हो। बस हमको खाली खोपचे में मैसेज लिख देना है ये कैपिटल यूज कैपिटल लेटर्स ओनली। बाकी वैसे भी दूसरा लेटर हम देंगे नहीं। अब नाम देना है तो नाम में कहाँ से नंबर आएगा? इसका नाम होगा तो वहां पे ये लगा दे। राहुल 1, नहीं होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं, वो कैपिटल लेटर ही अलाउ हो। तो अब क्या होगा कि जो एंट्री होगा सारा कैपिटल लेटर में होगा। हालांकि आजकल तो इतना सारा फंक्शन आ गया है डेटाबेस लेवल पे सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कैपिटल में फॉरम एंट्री होगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, हालांकि इसको और दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते थे कि जैसे की अप इवेंट होगा ना, अपने आप पूरा टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हम अगर वो नंबर पर डाल दिए जैसे एड्रेस है तो एड्रेस में हो सकता है हाउस नंबर 1, रोड नंबर 17। ठीक है, तो उस केस में काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हमको नंबर भी अलाउ करना है तो बताइए क्या करना होगा? ठीक है, उसके लिए ज्यादा लंबा दिमाग नहीं लगाना है। या तो कैपिटल लेटर और केस या तो नंबर। नंबर का कोड कहां से शुरू होता है? 0। 0, 48 तो 57,
हाँ, हाथ की कोड जाके फिर से देखो। ये बोल 0 हाँ यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी 1 से 48 से 57। तो अभी हम लोग हाउस नंबर, अभी देखो स्पेस भी अलाउ करना है। स्पेस का कोड क्या होता है? इसका नहीं। और ई डॉट की इज इक्वल टू स्पेस। जैसे कोड भी उसका होता है स्पेस का कोड। हाउस नंबर 1, कॉमा भी अलाउ करना पड़ेगा। कॉमा डॉट एटलीस्ट 3 चीज। हाउस नंबर 1, रोड नंबर 10 डॉट इंडिया अर्थ एक्सेट्रा। अब क्या है, फायदा क्या है कि आपका एड्रेस लिखने में गड़बड़ नहीं होगा। सबको अलाउ कर दिए। ठीक है, तो अभी ये सब चीज अलाउ कर दिए तो अपना एड्रेस आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम वैलिडेशंस को पुट कर देते हैं, वैलिडेशंस को सेट कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों को जैसे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बाकी चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में ये चीज आएगा कि एक फॉर्म में तो 20 तरह का वैलिडेशन और कैलकुलेशन होगा, कैसे कैसे लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, कितना लगाएंगे। हम्म, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब हम लोग को हेल्प करेगा जो हम लोग इससे पहले पढ़े जेसन। हम लोग ऊपर में ही फॉर्म का पूरा वैलिडेशन लिख देंगे कि ये वाला कंट्रोल का ये वैलिडेशन है। और फिर फंक्शन, कॉमन फंक्शन बना के कॉल कर देंगे, जैसे हम लोग का कंट्रोल में किया हुआ है। कॉमन फंक्शन बनाया हुआ है, अगर ये वैलिडेशन है कि वैल्यू डालना होगा, मतलब रिक्वायर्ड यस कर दिए हैं, तो अब उसमें वैल्यू डालना ही होगा। सबको हाँ जो हम देखे थे। ठीक है, तो वैसी कॉमन किए हुए हैं हम लोग, जेसन से उठा लिए हैं लूप चला के, और लूप चला के वैलिडेशन कैलकुलेशन कर ले रहे हैं आराम से। तो क्या हो रहा है कि एक लंबा लंबा बड़ा बड़ा फॉर्म है, उसका अलग अलग तरह का इवेंट वैलिडेशन है, क्योंकि सबका अलग अलग तरह का वैलिडेशन, किसी का एड्रेस वैलिडेशन होगा, किसी का ईमेल वैलिडेशन होगा, किसी का फोन नंबर, आधार कार्ड, बहुत तरह का अलग अलग तरह का वैलिडेशन हो सकता है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से अपन करेगा। उससे क्या होता है कि कॉमन फॉर्म बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से की प्रेस के अलग अलग तरह के इवेंट। तो अब आपको कंट्रोल मैनेज करना है, शिफ्ट मैनेज करना है, बैकस्पेस मैनेज करना है, तो वो सब कहाँ से करेंगे? की अप की डाउन से। लेकिन आपको नॉर्मल जो की ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सब कहाँ से मैनेज करेंगे? की प्रेस से। ठीक है, कुछ वैलिडेशन है, रोकना है कि नहीं ऐसा ही की होना चाहिए या ऐसा ही प्रेस होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो सब कहानी जो है हम लोग की प्रेस के इवेंट से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कीज के इवेंट। अब जो है कुछ कुछ इवेंट होता है जैसे लोड वगैरह, वो मतलब डॉक्यूमेंट का भी इवेंट होता है। तो अभी हम लोग उस इवेंट पे ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे।
फॉर्म का इवेंट सब होता है, सबमिट इवेंट, चेंज इवेंट, फोकस इवेंट। हाँ, एक इवेंट अच्छा है, जानने लायक है, फोकस एंड ब्लर। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर फोकस जाना, मतलब कंट्रोल, कोई टैब दबाया, जैसे दो ठो, यहाँ पे ये है, दो ठो टेक्स्ट बॉक्स है, कर्सर वहां पहुंचा, तो जैसे कर्सर पहुंचेगा तो उस पे इवेंट आना चाहिए, और कर्सर छोड़ा तो उस पे इवेंट जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो कलर सेट करके भी काम कर सकते हैं हम। तो दो ठो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, दो ठो क्या, जितना मर्जी होता ले लेते हैं। सबका कॉमन क्लास दे देते हैं मैनेज करने के लिए, क्लास किंगो। ठीक है, फोकस इन, जैसे किंगो पे फोकस होगा, उसका कलर बदल जाएगा। और जैसे ही फोकस आउट होगा, उसका कलर बदल जाएगा। देख रहे हैं? फिर जाएंगे तो रह जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम ऐसे नॉर्मली हम बैकग्राउंड कलर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब काम आजकल सीएसएस से मैनेज हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे उसके पर माउस जाए, उससे पहले का जो भी नंबर है उसका कैलकुलेशन उसमें आ जाए, या उससे निकले तो कुछ एक कैलकुलेशन अपने आप हो जाए। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि जैसे ही किसी से निकले, हेलो, नहीं अभी नहीं आए हैं, लेकिन आने का है। मे भी शायद 12:30, 12:30 बजे, 1 बजे। ठीक। अब नहीं तो हम आएंगे ना। हाँ, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि एक इवेंट फायर हो, ठीक है, जिसमें क्या हो कि जैसे ही हम इससे बाहर निकले, इसका जो सम है, उस नंबर का जो सम है, वो यहां आ जाए। ठीक है, या फिर की दबाए, उसका सम होके नीचे आ जाए। दोनों केस में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फोकस आउट पे करना चाहते हैं। मेरी मदद कर, हम तेरे को दे रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा, तो फोकस आउट पे लिखेंगे हम। फोकस इन पे जरूरत नहीं है कलर वलर देने का। अच्छा, फोकस इन पे दे देते हैं, फोकस इन पे थोड़ा सा येलो दे देते हैं, लेकिन फिर वो वापस कलर चेंज नहीं करेगा ना, उसके लिए मेरे को सीएसएस लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो होवर इवेंट, सीएसएस वाला होवर इवेंट लिख देंगे यहाँ पे, डॉट किंगो
कोलन ओवर बैकग्राउंड कलर येलो यहाँ पे ये वाला सारा फोकस आउट में भी ये हो रहा है, फोकस आउट हटा नहीं होगा। अच्छा, ओवर इवेंट माउस ले जाएंगे तब काम करेगा। फोकस करके ठीक है, अब हम पहले हम लोग इवेंट लिखेंगे माउस मतलब फोकस आउट पे, कि जैसे ही हम कुछ नंबर लिखे बाहर आए तो कैलकुलेशन हो जाए। अब हमको इस पे सिर्फ कैलकुलेशन बनाना है कि सिर्फ नंबर जाए। तो सिर्फ नंबर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे की रिप्लेस का इवेंट उठाएंगे, किंगो जितना एक्स्ट्रा इवेंट है सब सब साफ कर देंगे, हमको सिर्फ एक ही इवेंट का जरूरत है, नंबर वाला। नंबर जाएगा या फिर एक डॉट, ठीक है, अभी उसके बाद में सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको लिखना फोकस आउट पे। फोकस आउट पे लिखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को लूप चलाना होगा पूरा किंगो के लिए। ठीक, तो थोड़ा अभी अलग कोड हो सकता है, jQuery अब लोग इतना यूज नहीं किए हैं, इसलिए हो सकता है कि ये कोड थोड़ा एडवांस टाइप का लगे, लेकिन समझ में आ जाएगा कि क्या लिखे है, क्योंकि jQuery हम लोग कर चुके हैं। एसएन 0 और आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किंगो का लेंथ वीडियो नहीं हो जाए, चार्ज लगा लीजिए। आई प्लस प्लस। हाँ आया योर बैटरी नहीं लेके नहीं लाया चार्जर तो आइडिया नहीं बनेगा। ठीक है, चलो हम थोड़ा फटाफट खत्म करते हैं। एसएम प्लस इक्वल टू इवैल किंगो, उसका एक एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे इक्यू करके, और फिर इसका वैल्यू के लिए वैल, और लास्ट में हम लोग इसको उठा के डाल देते हैं पी टैग में, पी का HTML में लिख देते हैं एसएम को। अभी देखिए, अभी लिख रहे हैं, फिर टैब मारे, एक बार बहुत इवेंट काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, मे भी शायद एरर हो, इसको देखेंगे हम लोग इंस्पेक्ट से। कंसोल में जाएंगे, एक्सपेक्टेड दिस कहाँ पे भाई, 78 अच्छा, ये ब्रैकेट, अच्छा एक तो ब्रैकेट ज्यादा हो गया। हेलो, हाँ हाँ मलफलम बोल, आ रहे घरे आ रहे। 6% है सर, पहले वीडियो को बंद करिए वरना तो चल जाएगा। ठीक है ठीक है।
28 ये लिखे आ गया। 196 क्यों आया? अच्छा अच्छा, ये हर बार जीरो को ही ले रहा है इसीलिए 196 आ रहा है। चलिए हो गया, ये फंस गया। यहाँ पे अलर्ट नहीं लगाना है, फोकस इन फोकस आउट में अलर्ट नहीं लगाना है, झमेला कर देता है। अब इसको हमको बंद ही करना पड़ेगा। सर हम लोग समझ गए सर, हम्म, उसको देख लेंगे, वीडियो चल जाएगा तो इतना देर का चल जाएगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। चलो, खाली टेस्ट कर लेते फाइनली। अलर्ट तो किया लेकिन यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, और बाद में कर लेंगे। चलो इसको कर लेते हैं एंड, नहीं तो सारा मेहनत हो जाएगा वेस्ट।